के साथ खड़े हैं। हम एक दूसरे की तो बात छोड़े, हमें तो औरों को न्याय दिलवाना है यहाँ पे। सही बात है, जब से चुनाव हुआ है अंबाला के बारे में एक ही शब्द आता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि अंबाला में सांप सूंघ गया। और आप बाजार छोड़िए, बेचारी महिलाओं को डरना पड़ रहा है आज अंबाला में। कैसा राज है, कैसा, जिस भी धर्म का, जिस भी संस्कार की ये बात करते हैं। तो आज आप और हम तो खड़े हो लिए। हमारे पास जब हम चुनाव में आए खोने को कुछ नहीं था, या तो था घर बैठ जाओ, ले जाएंगे जितने लेके जाएंगे, जिनको 14 पड़ी थी 20 पड़ जाती, इससे ज्यादा तो उनका कुछ होना नहीं था। लेकिन ये है कि अंबाला बिल्कुल उस दिन दब जाता और खत्म हो जाता। हम उस दिन हारते अगर हम खड़े होकर मैदान में ना आते। आज तो हम बिल्कुल भी नहीं हारे। आज आपके पास राजनीति में सबसे बड़ी बात, आपने सम्मान कमाया, आप इज्जत कमा रहे हो, आप शाबाशी पा रहे हो। हम अपनी क्यों पीठ थपथपा रहे? पूरा हरियाणा आज आपकी पीठ थपथपा रहा है, पूरा हरियाणा आज अंबाला की पीठ थपथपा रहा है। और आज हम हैं, हम आगे भी रहेंगे, किस रूप में रहेंगे, कैसे चलेंगे, इसके लिए हम एक सांझ भी करेंगे, एक चर्चा भी करेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ हमारे पास इस चुनाव में कुछ भी खोने को नहीं था। हम बहुत कुछ कमा के निकले हैं, सिर्फ 52,000 से ज्यादा वोटें थी। और अपनी ताकत का भी हमें एहसास हुआ। मातृशक्ति उस दिन हमारे साथ खाली एक प्रोग्राम में नहीं चली। जितने इस चुनाव के बाद कॉल्स मुझे महिलाओं के आए हैं, सड़क पर रोककर, कल मैं अंकल के साथ एक फंक्शन में बैठी थी, महिलाएं आई, इधर आइए, हाथ पकड़ के ले गई। पूरे पार्टी में उन्होंने सोचा कि मेरा मूड ऑफ है, तो इतने प्यार से उन्होंने घुमाया, हर किसी से मिलाया। मैं आपको बता नहीं सकती जो आशीर्वाद है, जो प्यार है। ये तो किसी की गलत फहमी होगी कि यहाँ पर कोई घर बैठ जाएगा या कोई दब रहा है। ये गलत फहमी उन्हें पहले भी नहीं रखनी चाहिए थी। आई एम श्योर अभी भी नहीं है, नया नया जोश है, नो प्रॉब्लम। लेकिन लोकतंत्र का राज है भाई, वरना तो अंग्रेज ही बेटर थे। अगर इस तरह से सांस तो अंग्रेजों के राज में भी आ रहा था। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है हर कोई है, कई लोग होंगे, 12 प्रत्याशी, 13 प्रत्याशी, 40 प्रत्याशी होंगे, हर कोई अपनी मर्जी से प्रत्याशी के साथ खड़ा होएगा, उनका हक है। कोई आज मुड़ के इस बात को दबाना चाहे, धमकाना चाहे या किसी तरह से दिखाना चाहे तुमने गलती कर दी, तो मैं कहूंगी उनकी बड़ी कुंठित सोच है। उनके दिमाग में सत्ता जा चुकी है और उनका दिमाग भ्रष्ट हो गया इस बार। आज एक विपक्ष है, हम इलाके के भी रहेंगे, लोगों के भी रहेंगे। आज हमने एक हमारी जो मीटिंग बुलाई है, ये हमारा था कि वे कलेक्टिव सांझ हो जाएगी। कलेक्टिव हम सबसे बात करेंगे, जो चुनाव के नतीजे आए हैं, जो चर्चाएं हुई हैं, इसके ऊपर एक विश्लेषण करेंगे। कमी डेफिनेटली रही होगी, हम नहीं कह सकते कोई कमी नहीं, लेकिन हमारा चुनाव ठीक 1 महीना पहले एकदम बदल दिया गया था। जहां हम डोर टू डोर करके बैठे थे और अगले लेवल का काम करना था, वहां हम 0 पे चले गए। पर्ची भी नहीं दिखाने को, झंडे भी नए छपवाने थे तो लेट आए, हर किसी को बताना पड़ रहा था। और अभी भी कोई निकल जाएगा जो कहेगा चित्रा को वोट दी थी, कौन सा बटन दबाया, हाथ का। तो जो भी कमी रही, हम जिस तरह से इकट्ठे हुए, हम उसके लिए भी बहुत आभारी हैं। और उस मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ बहुत सारे नए साथी आए। मैं तब भी आपका दिल से आभार व्यक्त करती थी और स्वागत करती थी और आज भी करती थी। जो हमारी आगे अंबाला की राजनीति रहेगी, अब वो साफ है कि वो 2 धड़ों में ही है। सामने एक सत्ता पक्ष है और एक तरफ हम कहेंगे हम जनता पक्ष है। हमने जनता का पक्ष हमेशा उठाए रखना है। जितने भी हमारे साथी आए, हम उन्हें कहेंगे कि आप आए थे, आपकी तरफ हमारी जिम्मेदारी, जवाबदेही, आपके साथ खड़े होने का दायित्व हमारा दुगना है। और वैसे तो जो भी हमने पीछे ट्रेंड देखा, सबसे ज्यादा काम तो वो मेरे ख्याल से अपने करीबियों को ही किया करते थे। तो मेरे ख्याल से जो साथी हमारे आज हमारे साथ हैं, हम ये कहेंगे कि आज तो हमें अंबाला की और बाकी साथियों की लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और वो हमेशा मैं कहूँगी करनी तो क्या, हम तैयार उसमें रहे हैं। मातृशक्ति ने अब की बार एक बहुत बड़ा रोल निभाया। आज भी मातृशक्ति हमारा हौसला बढ़ा रही है। कल उन्होंने मुझे हंसते हुए, मेरी भाभी मेरे साथ थी,
तो इनको कहने लगे भाई चित्रा चुनाव ना जीतिए पर दिल सारे जीतिए। तो उन्होंने कहा कि क्वीन ऑफ हार्ट्स। मैंने कहा कि चलो क्वीन ऑफ हार्ट्स ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारे आगे। मैं समझती हूँ मायूस होना, आहत होना, दिल को चोट लगना, ये नॉर्मल ह्यूमन बातें हैं। ये वही दिल है जो आग से जला भी था जब अन्याय हुआ था, जिसने चुनाव लड़वाया, और आज अगर ये दिल थोड़ा आहत है तो ये भी नॉर्मल बात है। लेकिन कल भी आएगा, परसों भी आएगा, चीजें नॉर्मल होंगी और आगे चैलेंजेस आएंगे। हम सब अपना रास्ता ढूंढेंगे, बनाएंगे, एक टोले के तौर पे, एक परिवार के तौर पे, एक राजनीतिक नए समीकरण के अंदर। आप और हम तो क्या परेशान हैं, आज प्रदेश परेशान है, आज कर्मचारी परेशान है, आज हर वो व्यक्ति परेशान है। मैं किसी से कह रही थी आज हरियाणा उस पॉइंट पे खड़ा है जिसकी किसी ने प्लानिंग नहीं करी थी। हम आजाद थे, हमारा फिर भी कोई सोच रहा था जीतेंगे कि हारेंगे, पर कांग्रेस तो किसी ने सोचा ही नहीं था। आज सारे समीकरण बदले हैं और इस समीकरण में भी हम एकजुट रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे और कोई ना कोई हमारा रास्ता भगवान आगे जरूर बनाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जिस पॉजिटिविटी के साथ, जिस खुशबू के साथ आपने चुनाव लड़ा, आज देखो शहर और गांव इकट्ठे हुए, महिला पुरुष इकट्ठे हुए, युवा इकट्ठे हुए, बच्चे इकट्ठे हुए, तो ये ऊर्जा कभी भी बर्बाद जा ही नहीं सकती। हमने नहीं कहना हम आज कितने हैं, संगठन में तो थोड़े से लोगों को पद होंगे, कल हम अपना प्लान बनाएंगे, लेकिन हम 52,000 से भी ज्यादा है। 40% अंबाला जो था वो हमारे साथ था, हम जिस रूप में खड़े हैं।